एक आदमी के पास एक सुंदर बगीचा था। हर रोज फूल खिलते थे, उसमें खुशबू फैलती थी। लेकिन एक दिन उसे ऐसा लगा कि शायद पड़ोसी का जो बगीचा है वो ज़्यादा सुंदर है। वो अपना बगीचा छोड़कर दूसरे बगीचे के पीछे भागने लगा। जब तक उसे सच समझ में आया, तब तक उसका अपना बगीचा तो पूरा सूख चुका था और पड़ोसी का बगीचा भी उतना सुंदर नहीं था जितना दूर से उनको दिखता था। कभी कभी लोग जो उनके पास होते हैं उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। जब खो देते हैं तब उनको एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। कुछ ऐसा ही चीज़ हुआ है आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन को उस टाइम पे लगा था कि आपसे बेटर तो उनको जो थर्ड पार्टी मिले हैं वो है, क्योंकि वो उनके बातों में हाँ में हाँ, ना में ना, वो जो भी बोलते थे वही करता था या करती थी। तो इसीलिए उनको लगा कि आपसे तो कई गुना ज़्यादा बेटर है वो। आप उनको रोकते थे, आप उनको टोकते थे, पसंद नहीं आए। किसको भला पसंद आता है ना? कोई आपको, आप कुछ करने के लिए जा रहे हो और आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई टोक रहा है, ये बोल रहा है ये मत करो, वो मत करो, उससे बुरा होगा, उससे ये होगा। उनको कहाँ तब समझ में आएगा कि आप उसी के भलाई के लिए ये सब सोच रहे हो, ना तो कि खुद के भलाई के लिए। क्योंकि उनका भलाई होगा तो वो अपग्रेडेड होगा, उस सोसाइटी में उसको माना जाएगा, उनके फैमिली अच्छे रहेंगे। उनको कहाँ वो सब समझ में आए। आप दोनों के रिलेशन कैसे अच्छा हो सके, कैसे वो और भी मैच्योर हो सके, और भी बेटर हो सके, इसके लिए आपका प्लानिंग था। तब उनको समझ में थोड़ी ना आए। और ये समझ में ना आने का और एक बड़ा रीज़न ये है कि वो कभी अपना नेगेटिव कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। और उस टाइम पे उसको मिल गया ना ये थर्ड पार्टी, जो उनके बातों में, हर एक बातों में हाँ पे हाँ, ना पे ना, सब कुछ बोलते थे। तो उनको लगा भाई ये तो सोने का अंडा है, इसके साथ मैं रहूंगी तो या रहूंगा तो मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा और मेरा जिंदगी तो गोल्डन टाइम का होगा। चले गए, कदर नहीं किया आपका। तब हो सकते हो आप कोई मेल पर्सन हो या आप कोई फीमेल पर्सन हो, पर अभी टाइम घूम गया है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी है वो ये है कि उस थर्ड पार्टी ने उतना अटेंशन, जो अटेंशन तब दिया था, वो अटेंशन देना बंद कर चुके हैं। उसने जो प्रॉमिस किए थे वो सब प्रॉमिस अभी बदल चुका है। शायद उसने सोचा कि एक नया कनेक्शन ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन अब रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं। जो सपने इसको दिखाया गया था वो उतना सच नहीं निकले। अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस इनको दिख रहा था वो टेम्पररी था, अभी उनको समझ में आ रहा है। और आप वो कंपेयर कर रहा है और ये कंपैरिजन में बार बार आप ही जीत रहे हो। आप वो बहुत सोच रहे हैं, पर उनको अब भी लग रहा है कि हाँ वही अच्छे थे, वही मेरे लिए सब कुछ करते थे, वो मेरे बारे में ज़्यादा सोचते थे। ये अब आप उनको लग रहा है। जब आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाए, जब आपको छोड़ के, अकेले छोड़ के चले गए, जब आपने उसको कॉल पे कॉल करते रहे, आपने उसको कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, तब वो फैसला ले लिया था कि आपके साथ उसको नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है।
पर अभी उसको ये डर सब महसूस हो रहा है कि अगर वो वापस आएगा तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मुझे उनके जो एनर्जी अभी मिल रहा है वो पूरा रिग्रेट का एनर्जी है। इस तरीके का बात उनके दिमाग से आ रहा है कि मैंने गलती कर दी। हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्टली ना बोले, हो सकता है कि ईगो उसको रोक रहा है अभी भी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसने जो डिसीजन उस टाइम पे लिया था वो इम्पल्सिव था। आज वो आपको याद कर रहा है, आपकी बातें उसको याद आ रहा है, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। आपका जो केयर, आप जो केयर से उसको बताते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो मत करो, ये मत करो, अभी उनको पता चल रहा है वो केयरिंग एटीट्यूड था जो उस टाइम पे उसको बहुत चुभा था। आपका सपोर्ट उसे याद आ रहा है और सबसे ज़्यादा आपका एब्सेंस अभी ना उसको महसूस हो रहा है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो उनको दे ही नहीं पाए, पर उसको उसके साथ ना बहुत सारे गलती भी इसने किया, ये थर्ड पार्टी ने। जैसे कि वो थर्ड पार्टी को लगा था कि आपके पार्टनर के साथ जाके उसे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब कुछ, पर उसको जब ये सब कुछ नहीं मिला तो उनको लगा कि ये इसके साथ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कुछ चीज़ें चाहिए था, नेम फेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, वो सब कुछ नहीं मिलेगा, ये इनको पता चल चुका है। क्योंकि जितना वो सोचा था कि इसका एफिशिएंसी है कि ये मुझे इतना दे पाएगा, ये दे पाएगा, वो दे पाएगा, निकला क्या? नहीं, वो उतना नहीं दे सकते, मतलब उसके हिसाब से, उसके थिंकिंग के हिसाब से ये नहीं दे पाएगा, तो इसे इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, ये थर्ड पार्टी का सोच है। और अब भी ना उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ इसने जोड़े थे, जो थर्ड पार्टी को इतना उसने प्यार दिया, वो थर्ड पार्टी उसके साथ किस लिए जोड़े थे अभी उनको ये पता चल रहा है, और आप उनके साथ किस लिए जुड़े थे वो भी इनको पता चल रहा है। वो अब भी ना ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि प्यार एक्चुअली कौन सा है और कौन सा वो जगह है जहाँ पे सिर्फ तलाश किया जाता है कि कौन बेटर है। जो काम इसने किया था उसके थर्ड पार्टी वही काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि उसने आपको कौन सा, किस तरीके का दर्द दिया। कुछ लोगों के केस में तो मुझे ट्रस्ट प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी का असली फेस ऑलरेडी सामने आ गया। इस वजह से आपका पर्सन इमोशनली बहुत डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। मुझे लग रहा है कि वो रात को बहुत सोचते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया चेक करते हैं, कभी आपकी यादों में चला जाते हैं, और कभी यूनिवर्स से साइलेंटली विश करता है कि काश वो टाइम वापस आ जाए, जो टाइम आप दोनों का था, वो हैप्पी मोमेंट वापस आ जाए। अगर 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 उन्हें आज बोलने का कुछ मौका मिले तो मुझे लगता है कि वो ये बोलना चाहेगा कि जब तुम मेरे साथ थे तब मुझे लगा था सब नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल जैसा है, जब तुम चले गए तब समझा कि मेरे लाइफ में तुम कितना इम्पोर्टेंट थे।
आज भी दिल की किसी कोने में तुम ही हो। लेकिन कार्ड ना एक और इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे और एक चीज़ भी है, सिर्फ उनका रिग्रेट होना ही तो इनफ नहीं है। आपकी भी तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स इस टाइम पे कह रहा है कि अगर कोई वापस आएगा तो उसके एक्शन देखो, सिर्फ वर्ड नहीं, उसका इमोशन नहीं, सब कुछ एक साथ देखो, उसका प्रॉमिसेस नहीं, एक्शन देखो। क्योंकि सच्चा रिग्रेट ना पूरा इंसान को बदल देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके मतलब जैसे वो सोचा था ऐसे ही अगर उनको पूरा चीज़ फिर से मिल जाए तो वो फिर से शैतान का रूप ले सकता है। तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि पहले देख लो कि ये सच में रिग्रेट कर रहा है या फिर उनके खुद के चॉइस के वाइज आपको देखना चाहते हैं। आप अच्छे हो इसलिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये पहले देखो, उसके बाद जो डिसीजन लेना है लो। ओके अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है और लव स्पेल भी करवाना चाहते हो तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको। तो चलिए आज के लिए इस तक ही। अगर लगता है कि ये वीडियो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ 5 जना को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव लव एनर्जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच।